Hello students, in today's lecture we are going to discuss differences between photochemical and thermochemical reactions. This topic is the part of chapter photochemistry of UG and PG classes. अब हम देखते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मोकेमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। तो जो फोटोकेमिकल नेम से ही हमें पता चल रहा है, फोटो का मीन्स क्या है, लाइट। केमिकल का मीन्स क्या है, ऐसी केमिकल चेंज जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल चेंज। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो हम डिफरेंसेस में फर्स्ट पॉइंट ये देखेंगे कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है, दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा कि दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जो रिएक्शंस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद होती है उसको हम क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मो का मीन्स क्या है, हीट। हीट का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या हो, या तो हीट एब्जॉर्ब हो या हीट इवोल्व हो, या तो हमें हीट देनी पड़े या हीट है वो रिएक्शन से बाहर हो, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है फोटोकेमिकल एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में, वो फर्स्ट डिफरेंस है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड thermochemical reactions involve the absorption and evolution of light, evolution of heat. Next क्या है, photochemical. Photochemical means photon means light की प्रेजेंस में है। तो लाइट है, यदि नहीं होगी लाइट तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो भी नहीं होगी। तो हम क्या देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नेसेसरी इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस है ये डार्क में भी हो जाती है। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में लाइट की जो प्रेजेंस है वो नेसेसरी नहीं है। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस इवन टेक्स प्लेस इन डार्क, दीज रिक्वायर ओनली हीट। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ओनली इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या करेगी, फोटोकेमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करेगी। यदि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। थर्मोकेमिकल रिएक्शन है वो टेम्परेचर है वो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में काफी रोल प्ले करता है। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, वो जल्दी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज होंगी। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन है उसका रेट भी क्या होगा, रेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट क्या है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मींस जो रिएक्टेंट्स को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ताकि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज हो, उसको हम उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है फोटोकेमिकल रिएक्शंस में वो कहाँ से पूरी हो जाएगी, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन ऑफ लाइट। इसमें क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी या तो हम हीट देंगे, जैसे ही हीट देंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज होंगे, या जो मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उनके बीच में कोलिजन होंगे, वो आपस में कोलाइड करेंगे और कोलिजन से क्या होगा, वन मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करेगा। तो हम क्या देखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और बाय इंटरमोलिकुलर कोलिजन। इंटरमोलिकुलर मीन्स क्या है, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल जो कोलिजन होंगे उसको हम इंटरमोलिकुलर कोलिजन कहेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी है थर्मोकेमिकल रिएक्शन में कहाँ से सप्लाई होगी, आइदर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और बाय इंटरमोलिकुलर कोलिजन।
नेक्स्ट जो डिफरेंस है फोटोकेमिकल एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शन, वो क्या है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो हाईली सिलेक्टिव होती है। क्या होती है? हाईली सिलेक्टिव। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे रिएक्टेंट्स इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस, तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें से वन मॉलिक्यूल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, वो फिर रिएक्शंस को इनिशिएट करेगा। तो हम क्या देखते हैं इन फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो नेक्स्ट डिफरेंस है कि दीज रिएक्शंस आर हाईली सिलेक्टिव, आर हाईली सिलेक्टिव। हाईली सिलेक्टिव का मीन्स क्या है? वन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, one of the reactant molecule absorb light and goes into excited state, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं H2 प्लस Br2, H न्यू मीन्स लाइट की प्रेजेंस में, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, मीन्स H2 प्लस Br2 कंबाइन होके 2HBr बना रहे हैं। तो H2 प्लस Br2 गिव राइज टू 2HBr, दिस इज ए केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन है। H न्यू का मीन्स क्या है? लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, जैसे लाइट का फोटोन है रिएक्टेंट्स पे फॉल होगा तो हाइड्रोजन भी एब्जॉर्ब करेगा और ब्रोमीन भी एब्जॉर्ब करेगा। तो जो ब्रोमीन है वो फोटोन को पहले एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जो ये ब्रोमीन है Br2, ये क्या होगा, H न्यू को एब्जॉर्ब करके 2Br रेडिकल बनाएगा। अब ये Br रेडिकल जो एक्साइटेड स्टेट में है ये क्या करेगा, रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। H2 है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस H के पास, 1 इसके पास। H रेडिकल प्लस Br रेडिकल क्या बनेगा, HBr, और प्लस क्या हो गया, H रेडिकल। तो क्या होगा कि H2 और Br2 में से वन ऑफ द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट एंड गोज इनटू एक्साइटेड स्टेट दैट ब्रिंग आउट केमिकल रिएक्शंस। जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन है इसमें हम क्या देखेंगे, दीज आर नॉट सिलेक्टिव, दीज रिएक्शंस आर नॉट सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव नहीं होती। जैसे ही हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो यदि 2 मॉलिक्यूल्स है तो दोनों ही क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू 2NH3, तो ये क्या है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जैसे ही हम हीट देंगे तो नाइट्रोजन भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हाइड्रोजन भी, दोनों एब्जॉर्ब करेंगे, दोनों एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, दोनों के बॉन्ड ब्रेक होंगे और फिर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और N और H के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, मीन्स अमोनिया बनेगा। तो दीज रिएक्शंस आर नॉट सिलेक्टिव व्हेन रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट, then both reactants goes into excited state, means कोई selectivity नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में दोनों रिएक्टेंट जाएंगे और दैट ब्रिंग आउट ए केमिकल रिएक्शंस। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये क्या था कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है दीज आर हाईली सिलेक्टिव रिएक्शंस but thermochemical reactions are not selective. In thermochemical reactions, both reactants absorb heat and goes into excited state that bring out to chemical reactions. जो लास्ट डिफरेंस है वो क्या है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा जी, इसको हम क्या लिखेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज,
free energy change is not always negative. ये हमेशा नेगेटिव नहीं होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन के केस में. इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 3 और 2 आपस में कंबाइन होके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, H न्यू लाइट की प्रेजेंस में 2O3. O3 का मीन्स क्या है, ओजोन की फॉर्मेशन हो रही है. जो ये रिएक्शन है इसमें क्या है, इसके 3 मॉलिक्यूल है, 3 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन बना रहे हैं. इनकी एनर्जी क्या है, इनकी जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो ज्यादा है और इसका क्या है, कम है. तो जो डेल्टा जी है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. सिमिलरली हम देखेंगे कि एक रिएक्शन है जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. जैसे H2 प्लस Cl2, H न्यू की प्रेजेंस में 2HCl बनाएगा. तो इसमें भी डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो क्या है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन में नेसेसरी नहीं है कि वो हमेशा नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है. जैसे हमने 2 रिएक्शन का एग्जांपल देखा है. नेक्स्ट इसी में ही जो फोटोसिंथेसिस है इन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसे होता है, 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किसकी फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस क्या हो गया, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो इवॉल्व हो गए. तो हम ये देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है उसके लिए भी डेल्टा जी है वो क्या होता है, पॉजिटिव. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6CO2. प्लांट क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से CO2 लेंगे, सोयल से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में. और जो ग्रीन प्लांट है उनकी जो लीव्स है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किसकी फॉर्मेशन करेंगे, C6H12O6 प्लस 6O2. इस रिएक्शन के लिए भी डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है. बट थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव. तो हम क्या लिखेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी remain always negative for thermochemical reactions. जितने भी थर्मोकेमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसके लिए डेल्टा जी हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा. ये कुछ डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए हैं फोटो केमिकल एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के इन बिटवीन. ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.